हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदेव गुरुकुल चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल का जो 50 MCQ टाइप का क्वेश्चन है उसको आज हम इस वीडियो में जो है आप सबको बताने वाले हैं, जो कि SSC, CGL, रेलवे, बैंकिंग हर परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आप जो है लास्ट तक वीडियो में जो है बने रहें। हम आज बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो मैं हूँ राजीव रंजन, आप देख रहे हैं ज्ञानदीप गुरुकुल चैनल। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? आपको इसमें बताना है प्रागैतिहासिक काल का वह कौन सा भाग है जो सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा पाषाण काल जो है सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर जो है 1 नंबर का C नंबर राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? आपको बताना है सर्वप्रथम जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया था वह धातु कौन सी थी। तो यहाँ पे 2 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा तांबा थी। तो सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे 2 नंबर का C नंबर राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 3 है, हड्डियों के औजार का उपयोग किस काल में हुआ था? आपको बताना है हड्डियों के औजार का उपयोग किस काल में हुआ था। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में हुआ था। आपको याद रखना है हड्डियों का जो औजार है वो मध्य पाषाण काल में इसका उपयोग हुआ था। 3 नंबर का C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चकमक पत्थर से आग उत्पन्न करने की जानकारी किस काल से मिलती है? आपको इसमें बताना है चकमक पत्थर से आग उत्पन्न की जानकारी किस काल से मिलती है। तो यहाँ पे 4 नंबर का हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल से मिलती है। तो 4 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर 4 नंबर का A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका एक गुफा है, वो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे 5 नंबर का जो राइट आंसर है वो हमारा B नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न है, नव पाषाण युग में प्रमुख खाद्य वस्तु थी। आपको बताना है नव पाषाण युग बोले अथवा काल बोले एक ही बात है। नव पाषाण युग में प्रमुख खाद्य वस्तु कौन थी आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनाज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का जो है B नंबर राइट आंसर हो जाएगा अनाज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः किसके आधार पर किया जा सकता है? यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है किसके आधार पे जो है प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे 7 नंबर का जो हो जाएगा जीवाश्म और औजारों से यहाँ पे इसका जो है अध्ययन किया जाता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, जीवाश्म और औजार से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जो है 8 नंबर प्रश्न है, किस स्थल से नव पाषाण काल की सबसे पहली जानकारी मिली थी? आपको बताना है किस स्थल से नव पाषाण काल की सबसे पहली जानकारी मिली थी। तो 8 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेहरगढ़, अर्थात B नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। 8 नंबर का B नंबर आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न है, बुर्ज होम कश्मीर के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो आपको बताना है बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में है, वहाँ के लोग जो है किस प्रकार के घरों में रहते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा भूमिगत घर। यहाँ पे जो है D नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत घर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न है, नव पाषाण क्रांति किससे संबंधित है? नव पाषाण जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? वो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। 10 नंबर का राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। आप इस तरह वीडियो में जो है बने रहे, हम सारा MCQ टाइप के क्वेश्चन जो है करवाते रहेंगे। तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का मुख्यतः औजार क्या था? आपको बताना है पूरा पाषाण काल का जो मुख्यतः औजार था वो क्या था। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुल्हाड़ी था। तो यहाँ पे 11 नंबर का A नंबर हो जाएगा राइट आंसर कुल्हाड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। ये प्रश्न है, हाथी, गैंडा, बाइसन जैसे जानवरों की चित्रकारी कहाँ से मिली है? आपको यहाँ पे बताना है हाथी, गैंडा, बाइसन जैसे जानवर जो है इसका जानकारी कहाँ से मिली है, चित्रकारी जो है कहाँ से मिली है। तो 12 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा भीमबेटका की गुफा। यहाँ पे जो है भीमबेटका C नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। ये प्रश्न है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? आपको बताना है मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख विशेषता है वो क्या थी। तो यहाँ पे 13 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे B नंबर, छोटे पत्थर के औजार सबसे ये विशेषता थी मध्य पाषाण काल की। यहाँ पे B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न है, मेहरगढ़ स्थल वर्तमान में किस देश में है? आपको बताना है मेहरगढ़ जो है
एक स्थल है वह अभी किस देश में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 नंबर का सी नंबर पाकिस्तान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के मानव को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है प्रागैतिहासिक काल का मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो इनमें से सभी नाम से जाना जाता है, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, नियरडेंड्रॉन्थाल। यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, यहाँ पे जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम मानव अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम मानव का जो अवशेष है वो हमें कहाँ से मिला है, तो 16 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से जो है सबसे पहले मिला है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य पाषाण युग की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी। आपको बताना है मध्य पाषाण युग की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो यहाँ पे 17 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे शिकार और खाद्य संग्रह, ये जो थी मध्य पाषाण युग की आर्थिक गतिविधि थी, बी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर, नवपाषाण काल के लोगों मृतकों को कहाँ दफनाते थे। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो मृतकों को कहाँ दफन करते थे, आपको बताना है। वो हो जाएगा यहाँ पे घर के नीचे जो है दफना देते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 नंबर का सी नंबर, घर के नीचे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, चिरांद स्थल स्थित है। आपको बताना है चिरांद स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो 19 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा बिहार में स्थित है, तो यहाँ पे ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है। आपको इसमें बताना है निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आदमगढ़ जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे 20 नंबर का जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में प्रमुख औजार किससे बने थे। ताम्रपाषाण काल जो था उसमें प्रमुख औजार जो थे वो किससे बने थे, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे वो तांबा के बने थे। ताम्रपाषाण काल से ही पता चल रहा है कि औजार क्या चीज़ का बना होगा, तो यहाँ पे तांबा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर, पुरापाषाण काल का चित्रकला किस पर मिलती है। आपको बताना है पुरापाषाण काल की चित्रकला किस पर मिलती है, तो 22 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा गुफाओं की दीवारों पे। आप सब पढ़े होंगे अगर प्रागैतिहासिक काल, तो आपको पता होगा गुफाओं के दीवारों में जो है चित्रकला वहाँ पे मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, किस काल में मनुष्य ने अस्थायी निवास बनाना शुरू किया। पहले के जो मनुष्य थे वो जहाँ पे जाते थे वहाँ से इधर उधर वो अस्थायी निवास में नहीं रहते थे, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है किस काल में मनुष्य ने अस्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 23 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हो जाएगा नवपाषाण काल में जो है यहाँ पे अस्थायी निवास का मनुष्य ने बनाना शुरू किया, सी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, कोलार से क्या प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पे बताना है कोलार से जो है क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सोने की खान मिला था, तो यहाँ पे सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का सी नंबर। अब चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, नवपाषाण काल में उपयोग किया गया प्रमुख औजार था। आपको बताना है नवपाषाण काल में जो है प्रमुख औजार क्या था जिसका उपयोग किया गया था, तो यहाँ पे हसिया जो था ये प्रमुख औजार था। 25 नंबर का बी नंबर होगा। तो हसिया जो है दोस्तों ये कचिया को क्या बोलता है, हम सब जो है इसे कचिया भी बोलते हैं, उसको यहाँ पे हसिया बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है 25 प्रश्न खत्म हो चुका है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, कृषि क्रांति सबसे पहले किस काल में हुई। आपको बताना है कृषि की जो क्रांति थी वो सबसे पहले किस काल में हुआ था, तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में हुआ था, तो सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आदमगढ़ किस राज्य में है। आपको बताना है आदमगढ़ किस राज्य में है, तो 27 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, यहाँ पे 27 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कुत्ते को किसने पालतू बनाया था। आप सब जानते होंगे सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को जो है पालतू जानवर बनाया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसने पालतू बनाया था, कुत्ते को सबसे पहले किसने बनाया था, तो यहाँ पे आपको बताना है 28 नंबर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नवपाषाण मानव ने बनाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 28 नंबर का ए नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर प्रश्न है, किस काल की पहचान है। यहाँ पे जो पूछ रहा है किस काल की यहाँ पे पहचान है, आपको बताना है कि लिख लो जी माइक्रोलिटिक्स यहाँ पे पहचान है, तो 29 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर प्रश्न है, महजदर स्थल प्रसिद्ध है। आपको यहाँ पे बताना है मही ये प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे 30 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, नवपाषाण युग में प्रमुख परिवर्तन क्या था। आपको बताना है नवपाषाण युग में प्रमुख परिवर्तन क्या था, तो 31 नंबर का यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। कृषि की शुरुआत जो थी वो परिवर्तन था नवपाषाण युग में।
31 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32 नंबर। ये प्रश्न है पूरा पाषाण युग के लोग किस पर निर्भर थे। आपको बताना है पूरा पाषाण युग के जो लोग थे वो किस पे निर्भर थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 नंबर का जो है शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। तो 32 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर। ये प्रश्न है भीमबेटका गुफा की चित्रकला किस रंग से बनी है। आपको बताना है भीमबेटका का जो गुफा है उसका चित्रकला किस रंग से बनी है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा लाल और सफ़ेद। यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर। ये प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल का समय सीमा किसके आधार पर तय की जाती है। प्रागैतिहासिक काल का जो समय सीमा है वो किसके आधार पर तय की जाती है। तो यहाँ पे 34 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा औजारों के आधार पर। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर औजारों के आधार पर, बी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर। 35 नंबर हमारा प्रश्न है होलोसीन काल किससे संबंधित है। आपको बताना है होलोसीन काल जो है वो किससे संबंधित है। 35 नंबर का बी नंबर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको 36 नंबर प्रश्न है नव पाषाण युग के लोग किसका निर्माण करना जानते थे। नव पाषाण का जो युग था उसमें लोग क्या चीज़ का निर्माण करने जानते थे। यहाँ पे 36 नंबर का हो जाएगा मिट्टी के बर्तन जो है निर्माण करने जानते थे। यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेहरगढ़ में कृषि के कौन सा साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में जो कृषि का साक्ष्य मिला था सबसे पहले मेहरगढ़ में, उसमें आपको बताना है कृषि का कौन सा साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे हो जाएगा गेहूँ और जौ मिला है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 37 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर। ये प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल में मानव किस प्रकार का भोजन प्राप्त करता था। आपको बताना है प्रागैतिहासिक काल का मानव जो था वो किस प्रकार का भोजन प्राप्त करता था। यहाँ पे 38 नंबर का हमारा जो राइट आंसर है वो है शिकार और संग्रह करता था। यहाँ पे सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 नंबर का सी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है ताम्रपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन सा है। आपको बताना है ताम्रपाषाण का जो युग है उसका प्रमुख स्थल कौन सा है। यहाँ 39 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर इनाम गांव। यहाँ पे जो है इनाम गांव जो है ये ताम्रपाषाण युग का प्रमुख स्थल है। तो सी नंबर राइट आंसर इनाम गांव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग में पशुपालन की शुरुआत कहाँ मानी जाती है। नवपाषाण का जो युग है इसमें पशुपालन का जो शुरुआत है वो कहाँ मानी जाती है। यहाँ पे 40 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो मेहरगढ़ में सबसे पहले मानी जाती है। तो ए नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है किस युग में पहली बार चक्के का आविष्कार हुआ है। आपको यहाँ पे बताना है किस युग में सबसे पहले जो है चक्के का अर्थात पहिए का आविष्कार हुआ था। आपको यहाँ पे 41 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, बी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है हड्डियों के औजार सबसे पहले किस काल में प्रयोग में आए थे। हड्डियों का जो औजार था वो सबसे पहले कौन सा काल में प्रयोग में आए थे। तो यहाँ पे 42 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर पूरा पाषाण काल में प्रयोग में आए थे। तो राइट आंसर सी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर। ये प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति से पहले कौन सा काल माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति से जो पहले है वो कौन सा काल माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नवपाषाण काल माना जाता है। तो सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर। ये प्रश्न है नवपाषाण काल में मकान किस चीज़ से बनाए जाते थे। आपको यहाँ पे बताना है नवपाषाण काल में जो है मकान क्या चीज़ से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे मिट्टी और लकड़ी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी और लकड़ी, सी नंबर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। प्राचीनतम चित्रकला कहाँ पाई गई है। प्राचीनतम जो है चित्रकला वो कहाँ पाई गई है। तो आप जानते हैं जो है 45 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा भीमबेटका। यहाँ पे जो है चित्रकला सबसे पहले पाई गई है और अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं भीमबेटका का जो गुफा इसलिए प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है किस काल में अग्नि का पहला प्रयोग हुआ था। आपको बताना है किस काल में जो है आग का पहला प्रयोग हुआ था। आग का जो शुरुआत हुआ था वो भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस काल में आग का पहला प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पे 46 नंबर का हो जाएगा पूरा पाषाण काल, अर्थात सी नंबर जो है राइट आंसर। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में प्रमुख औजार किससे बनाए जाते थे। आपको बताना है नवपाषाण काल में प्रमुख औजार किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ पे 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर चिकना पत्थर से। तो यहाँ पे चिकना पत्थर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माइक्रोलिथिक का अर्थ है, आपको यहाँ पे बताना है माइक्रोलिथिक का अर्थ क्या है। 48 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा छोटे औजार। इसको जो है माइक्रोलिथिक का अर्थ यही है, छोटे औजार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर। 49 नंबर हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन जो है प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। तो यहाँ पे 49 नंबर का हो जाएगा हमारा बी नंबर लोथल। लोथल जो है वो एक बंदरगाह है, वो प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। लोथल जो है आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े होंगे, लोथल बंदरगाह होता है एक। अब चलते हैं लास्ट
प्रश्न है हमारा 50 नंबर, ताम्रपाषाण युग में कृषि के साथ साथ क्या और विकसित हुआ। आपको बताना है ताम्रपाषाण काल में कृषि के साथ और क्या चीज़ विकसित हुआ। तो यहाँ पे 50 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, धातु निर्माण। यहाँ पे जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, धातु निर्माण। तो ये थे हमारा 50 MCQ के टाइप के क्वेश्चन जो कि पूरा पाषाण काल से रिलेटेड था। ये प्रश्न जो है हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर का उठाया हुआ ये प्रश्न है। आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि आप 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही किए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद।